अचानक से तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे फ़ोन की बैटरी कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। पार्ले जी का 5 वाला पैकेट आज भी 5 में ही मिल जा रहा है। वो बेचारा ठीक से डिप्रेशन तक में नहीं जा पा रहा है। देखो, लाइफ इतनी भी स्मूथ नहीं चलनी चाहिए कि सुबह उठते से ही तुम्हारा खुद की हत्या करने का मन करने लगे। सुबह जैसे ही तुम उठ रहे हो तो घर वालों को तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है। पापा लोग ये पूछ ही नहीं रहे कि कब तक घर में पड़ा रहेगा, कब कुछ काम धंधा ढूंढेगा। मम्मी घर का कोई काम बता ही नहीं रही है। इस दिवाली मुझसे पंखे साफ नहीं कराए यार। एक बार को तो मुझे भी डाउट होने लगा कि कहीं मुझे बताए बिना इन लोगों ने घर में एसी तो नहीं लगवा लिया, बगावत तो नहीं होने लग गई मेरे ही घर में। मैंने ऊपर देखा, पंखा था वहां, साफ था वो। पड़ोसियों ने ताने मारने तक बंद कर दिए, पूछ ही नहीं रहे कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल, और उल्टा उनकी तरफ देखते देखते निकलो तो एक अजीब सी स्माइल दे रहे। अचानक से तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे फोन की बैटरी कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। सुबह उठते से ही 50% के ऊपर मिलती है। 4 महीने हो गए पड़ोसी ने अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज नहीं किया यार। टीवी का रिमोट ठोके बिना ही चल रहा है। और दोस्त, मेरे दोस्त इतने हरामी है, पर अभी सामने से फोन लगाकर सिगरेट पीने बुला रहे, घर तक लेने भी आ रहे, खुद की गाड़ी से। तो गलत है यार, ये एरर्स है, ये एरर्स। लाइफ ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के प्रोग्रामिंग के कोड्स के अगेंस्ट है। और चीट कोड्स का यूज तुम सिर्फ GTA में ही कर सकते हो। तो मेरा एक दोस्त है, कोटा में रहता है वो। अब जितने भी लोग कोटा में रहते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि कोटा में सिर्फ तुम्हें 2 ही चीज़ें मिलती है, सरप्राइज और सुसाइड। एंड इवेंचुअली वहाँ के सरप्राइजेस भी एक तरह के सुसाइड ऑफर लेटर्स ही होते हैं। तो एक दिन उसने मुझे कॉल किया और कहता है कि भाई मेरा रिजल्ट आ गया। तो मैंने पूछी कि क्या आया तेरा। तो कहता है कि नहीं हुआ यार भाई, मेरा फेल हो गया। मैं फ़ोन पर ही रोने लग गया। कहता है कि यार भाई मेहनत तो बहुत करी थी पर फिर भी नहीं हुआ मेरा। तो अब एक अच्छा दोस्त होने के नाते यहाँ पर तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जब सामने वाला पूरी तरह से टूट चुका है, किसी चीज़ में वो विफल हो गया है और अब उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हार मान चुका है वो, तो अब तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे सही रास्ता दिखाओ। तो मैंने भी उससे वही कहा कि चल अब रोना बनकर और एड्रेस बता अपना। तो ये कहता है कि क्यों, एड्रेस क्यों चाहिए, तू आ रहा है क्या। तो मैंने कहा नहीं यार अभी तो मैं नहीं आ सकता, थोड़ा बिजी हूँ, पर वो फिनाइल और रस्सी कुरियर कर रहा हूँ। और देख अब ये बिल्कुल मत कहना कि इसकी क्या ज़रूरत थी, दोस्त हूँ यार तेरा, इतना तो कर ही सकता हूँ। लोग दोस्ती के लिए क्या क्या कर जाते हैं, मैं तो बस फिनाइल और रस्सी कुरियर कर रहा हूँ। तो अब उधर कोटा में क्या है ना कि बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कमी आती है उधर, ऐसा ही शहर है। तो शायद इसने अपना फ़ोन चार्ज ही नहीं किया होगा, इसलिए कॉल कट हो गया। हाँ शायद यही हुआ होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ, जब ऑनलाइन आएगा तो देख लेगा। मैसेज करे 2-3 दिन हो गए, इसने अपना फ़ोन ही चार्ज नहीं किया। मैसेज पर अभी भी सिंगल टिक ही था। और ऊपर से इसने रिजल्ट की इतनी टेंशन ले ली कि इसने अपनी व्हाट्सएप DP भी हटा दी। मैंने कहा शायद इसे कोटा में ही फिनाइल और रस्सी मिल गए होंगे, इसलिए मुझे नहीं झेल रहा। कोटा में तो मिलता ही होगा, वहाँ का आधा रिवेन्यू तो इन दोनों सामान से आता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी इतनी मदद करने का कारण ये नहीं था कि मेरे इसके साथ कोई गहन संबंध है या मुझे इससे कोई ज़्यादा स्नेह है। तो मैं तो इस मदद का क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि देखो मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। मैंने जो इसे इतनी मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाया, इसका हाथ थामा, इसको सहारा दिया, अब इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताकर सिंपैथी कलेक्ट करना, सॉरी, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। वो तो बस मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही प्लेन चल रही थी, तो मैं निकला था एडवेंचर ढूंढने। और मौत मौत एक बहुत ही जुनूनी टाइप का एडवेंचर है, एक जुनून है, एक नशा है इसमें अजीब सा। बस जब तक की बात तुम्हारी मौत पे ना आए। 1 साल हो गया मुझे, मैंने स्टेटस पर वो गाना नहीं लगाया, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ना लड़ाई हो रही है, ना देश में कोई दंगे फसाद, एक भाई जमीन के लिए दूसरे भाई का माथा ही नहीं फाड़ रहा है यार। बताओ तुम ये कैसा रिश्ता है। पार्ले जी का 5 वाला पैकेट आज भी 5 में ही मिल जा रहा है। सड़कों पर जाम लगने बंद हो गए। ये कहाँ की तरक्की है, क्या हो गया इस देश को। ये हमारे संस्कार तो नहीं है क्या। इसी दिन के लिए हमारा देश आज़ाद हुआ था कि तुम शांति से रहने लग जाओ। अब ऐसे में इस देश का युवा कैसे अपने एडवेंचुरस हार्मोन को सेटिस्फाई करे। और फिर तुम कहते हो कि देश के युवा भारत छोड़कर विदेश जा रहे, अब जाएंगे ही ना। तुम देश में कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि युवाओं को एडवेंचर ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाना ही ना पड़े।
आप कैंपेन चलाइए, योजनाएं लाइए कि हर मोहल्ले में हफ्ते की 3 लड़ाई होनी चाहिए। एक हफ्ते में आपको 3-4 सिर तो फोड़ने ही है। अब वो आप पत्थर से फोड़ो, लठ से फोड़ो या सीधे अपने घर के गेट में लाकर भड़क दो, वो युवाओं का प्रॉब्लम है। जिसकी जैसी फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो वैसे देख लेगा। और स्ट्रिक्ट नियम बनाइए कि अगर कोई शांति से बैठकर मैटर सॉल्व करता हुआ पाया गया तो उसे सीधा जेल में डाल देंगे। फिर देखिए आप देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अरे जब अपने ही देश में इतना एडवेंचर है तो हम अपना एडवेंचर दूसरी कंट्रीज को क्यों दें। आत्मनिर्भर बनिए आप। पर सरकार इस मुद्दे पर कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। वो तो लगी हुई है बस गरीबी मिटाने में। अरे गरीबी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि ये है। आप तो बस पार्लियामेंट में बैठकर फैसले सुना देते हैं। आपको सच्चाई क्या पता कि कितने पीड़ित है युवा। कभी अपने ऑफिसों से निकल कर जाइए और फेस टू फेस बात करिए युवाओं से, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना परेशान है वो बेचारा ठीक से डिप्रेशन तक में नहीं जा पा रहा है। 12वीं पास करते ही आप उसकी नौकरी लगवा दे रहे हो, स्ट्रेस ही नहीं ले पा रहा है वो। अब बताओ ये कोई तरीका है सरकार चलाने का। अरे पहले उसे अच्छे से 12वीं पास करने दीजिए, 3-4 बार उसे फेल करिए और फिर छोड़ दीजिए उसे खुला। भटकने दीजिए उसे 6-7 साल, थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए उसे। तब जाकर ही तो वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का अनुभव कर पाएगा और फिर वो छाती चौड़ी करके बोलेगा कि हाँ मैं इस देश का युवा हूं। अरे आज का युवा ही तो कल का भविष्य है ना। अब इस देश में आज का युवा ही खुश नहीं है तो ये देश कैसे आगे बढ़ जाएगा। बताओ तुम कैसे आगे बढ़ जाएगा।